ठीक है, तो जैसा आज हमने गाना गाया ना, यीशु है कैसा कुम्हार भैया। कुम्हार समझते हैं ना आप लोग, जो वो पहिए के ऊपर मट्टी से बर्तन बनाता है, बराबर ना? कुम्हार वही हो गया ना। तो मेरा आज जो है उसका टॉपिक ही ये है कि हम जो है वो कुम्हार के हाथों में है, द पॉटर्स हैंड। किसके हाथों में है? देखो हमारे परमेश्वर को अगर आप बाइबल में देखोगे ना, कई सारे रूप है उसके। कितने सारे रूप है? कई सारे। वो कई सारे रूपों में अपने आप को इसलिए बताता है क्योंकि हो सकता है कि एक रूप ऐसा है जिसको सिर्फ ये समझ सकती है, एक रूप ऐसा है जिसको सिर्फ आप समझ सकते हो। आप समझ रहे हो? तो वो अपने लोगों के अनुसार अपने आप को क्या करता है? मैनिफेस्ट करता है, अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को दिखाता है। क्योंकि देविका भी प्रभु में चलना सीख रही है, आमीन। तो वो उसके पास परमेश्वर करके नहीं आएगा, वो उनके पास एक पिता करके आएगा, आमीन। क्योंकि पिता ही है जो अपने बच्चे को बचपन में चलना सिखाएगा। एक समय ऐसे आएगा कि जो पिता है वो दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देविका के लिए वो कौन हो जाएगा? एक समय के बाद दोस्त हो जाएगा। पिता से पूरी बात शेयर नहीं कर सकते, एक समय आएगा कि देविका अपने दोस्त के साथ पूरी बात शेयर करेगी। क्योंकि हम सबसे ज्यादा बात किससे शेयर करते हैं? दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, है ना? तो एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ। जैसा सिचुएशन है, जैसे आपकी परिस्थिति है, परमेश्वर उसके अनुसार अपने आप को क्या करता है? प्रकट करता है, आमीन। तो हमेशा याद रखो, आपकी परिस्थिति में परमेश्वर जरूरी नहीं है कि मामी को जिस तरीके से परमेश्वर ने दर्शन दिया है, देविका को भी परमेश्वर वही रूप में दर्शन देगा। नहीं, तेरी परिस्थिति क्या है उसके अनुसार परमेश्वर अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा। तो यहाँ पे एक नबी है जिसका नाम है जेरमाया, जिसको हिंदी में यरमाया कहते हैं। नेहमाया नहीं, यरमाया कहते हैं, आमीन। यरमाया, है ना? तो एक नबी है, इस नबी को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, आमीन। तो परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुझे कुछ आज्ञा देता हूँ, तुझे वो आज्ञा को पूरा करना है, वहां जाना है, और मैं तुझे वहां क्यों भेज रहा हूँ वो भी मैं तुझे बताऊंगा, आमीन। तो यरमाया का किताब 18 में हम लोग देखेंगे 1 से। यरमाया का किताब 18 में हम लोग देखेंगे 1 से। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है यरमाया को? ठीक है, मैं यरमाया शायद से ठीक से नहीं बोल पाऊंगा, तो यरमाया में हम लोग रहेंगे। समझ में आ रहा है ना यरमाया? ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ पे यरमाया को क्या कह रहा है कि मैं तुझे एक जगह भेजना चाहता हूँ। ठीक है, ये परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से कहता है कि मैं तुझे नीचे कहीं पे तो भेजना चाहता हूँ, है ना? यहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ना, दिस इज द वर्ड दैट केम टू जेरेमाया फ्रॉम द लॉर्ड, गो डाउन टू द पॉटर्स हाउस, आमीन। यानी वो कोई तो एक अच्छे स्तर पे है, या फिर कोई एक ऐसी जगह पे है जो ऊंचा है, जो क्या है? अब सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर को आपके जीवन में काम करना है, से वो पूरी कोशिश करेगा कि वो सबसे पहले आपको नम्र करे। If God wants to work in your life, He will make sure that first He will humble you. ये हमेशा याद रखो, आप कितने भी कठोर मिट्टी क्यों ना हो, उसे सबसे पहले वो नरम ही करेगा, कि नरम होने के बाद वो क्या कर सके? आपका इस्तेमाल कर सके। So going down is always not easy. नीचे जाना हमेशा आसान नहीं है, आप समझ रहे हो? देखो परमेश्वर चाहता तो ये भी कह सकता था ना, तू वो जो पॉटर है उसके घर पे ऐसे चले जा। परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, तेरे को नीचे जाना पड़ेगा, और वहीं पे तुझे क्या मिलेगा? देखो, जब परमेश्वर तुम्हें नीचे लाता है, यानी नम्र करता है ना, तो हमेशा याद रखो, वो जब नीचे आप आते हो, जो भी स्तर में आप आते हो, उस स्तर में परमेश्वर भी आपके साथ आता है। क्योंकि उस स्तर में जहां पे आपको नम्र होना है, ठीक है, वहां पे आपको नम्र करने वाला परमेश्वर ही है ना। तो वो जिस जगह पे आपको वो भेजेगा, द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड,
इसके लिए परमेश्वर कहता है ना, जो तराई है उसमें भी मैं तेरे साथ हूं, है ना। तो हमें सबसे पहले नम्र होना बहुत जरूरी है, समझो ये बात। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कमा लेते हैं तो हमारे अंदर से नम्रता चले जाती है। हम थोड़ा सा परमेश्वर के राज में हमें थोड़ा सा ऊंचा उठाया जाता है, हमारे अंदर से नम्रता चली जाती है, समझ रहे। लेकिन हमेशा याद रखो, हमेशा अगर ऊंचा उठाया जाना है तो परमेश्वर सबसे पहले तुम्हें नीचे लेके आएगा। परमेश्वर तुम्हें सबसे पहले नम्र करेगा। जब तक तुम एक नम्र व्यक्ति, एक ऐसा अच्छा मिट्टी नहीं बन जाते, तब तक परमेश्वर तुम्हें नहीं उठाएगा। तो अभी सीख रही है ना परमेश्वर। तो सबसे पहले अगर तुम्हें हमें सीखना है, जब हम परमेश्वर नम्र बनना सीख, क्योंकि मैं परमेश्वर में जब आया था, है ना, मैं बहुत नॉलेज लेके आया था, मैं बहुत पढ़ा लिखा लड़का था। I was an engineer, और ऐसा वैसे इंजीनियर था, इंजीनियर हूं केम विद 76% मार्क्स, और ही बड़ी बात होगी। लेकिन जब समय बीतता गया, जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता गया, तब मुझे समझ आया कि जो भी संसार की चीजें हैं, ये यहाँ पे कुछ काम नहीं आने। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बुद्धिमान है वो परमेश्वर है, अगर यहाँ पे कोई समझदार है वो परमेश्वर है, और अगर तुम चल रहे हो परमेश्वर के राज में, वो इसलिए चल रहे हो क्योंकि बुद्धिमान और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो तुम्हें चला रहा है। आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि मैं कोई बाइबल स्टडी गया ही नहीं। मैं जो भी सीखा हूँ वो परमेश्वर के दासों से सीखा हूँ। आमीन। उनके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द मेरे लिए बाइबल स्टडी से कम नहीं थे। लेकिन एक बार परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे अलग कर दिया है, आमीन, उसके अंदर ज्ञान और वचन, बुद्धि, समझ परमेश्वर डाल देता है। लेकिन उसके लिए मेरी बात सुनो, मैं इस बॉटल के अंदर, आई वोंट बी एबल टू pour anything inside this bottle until unless this cap is removed। मैं इस डब्बे के अंदर, बॉटल के अंदर कुछ भी चीज तब तक नहीं डाल पाऊंगा जब तक इसके ऊपर का ढक्कन जो है वो मैं से निकाल ना दूं। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके अंदर कुछ बोए, परमेश्वर आपके अंदर कुछ डाले, तो आपको आपका जीवन को परमेश्वर के लिए खुला रखना बहुत जरूरी है। You can't shut yourself and you expect God to come inside and have meal with you। आप अपने आप को दरवाजा बंद करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर अंदर आए, है ना। नहीं नहीं नहीं। कल मेरे आत्मिक पिता कह रहे थे कि हमारा परमेश्वर अपनी इच्छा आपकी इच्छा के विरुद्ध में जाकर अपनी इच्छा पूरी नहीं करता है, वो जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन फिर भी वो इतना महान परमेश्वर है कि कैसे न कैसे अपनी इच्छा आपके जीवन में पूरी करवा ले। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो सबसे पहला सिद्धांत अगर हमें सीखना है, परमेश्वर के राज में अगर बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, तो हमें नम्र होना बहुत जरूरी है। हमें क्या होना बहुत जरूरी है? नम्र होना बहुत जरूरी है। इट्स ओके टू टेक अ प्राइड, बट द बाइबल सेज टेक प्राइड इन द लॉर्ड। घमंड करना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर में घमंड करो। आमेन। इसलिए जब भी आपको परमेश्वर कुछ आशीष देता है, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये मत को अरे हाँ मैं, मामी बोली अरे हाँ मैं 12 घंटा काम करती हूँ। पहले प्लेस पे काम किसने दिया आपको? उस काम को करने के लिए कला किसने दिया आपको? उस काम को करने के लिए ताकत किसने दिया आपको? नहीं तो किसमें इतना है कि वो सुबह नाला सोपारे से निकल के मुंबई के आखिर में जाए और उसी ताकत से घर पे वापस भी जाके घर का भी काम करे? किसने दिया? और परमेश्वर ने क्यों दिया? क्योंकि आपने मांगा। ऐसा तो नहीं होगा ना आप एक दिन उठे और आप बोले कि अभी मैं जाऊंगी वहां पे काम करने। परिस्थिति आई होगी जहां पे अपने परमेश्वर को कहा होगा परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे काम की जरूरत है। आपने सिर्फ काम मांगा, उस काम को करने के लिए बाकी की जो जरूरत है परमेश्वर ने अपने आप आपको दे दी।
Come on, I'm speaking to someone. You just ask for a job. आपने सिर्फ एक काम मांगा, लेकिन वो इतना बड़ा परमेश्वर है जो होता ना, he gives with abundance, he gives with his righteousness. वो ऐसा परमेश्वर है, आपने सिर्फ काम मांगा, उस काम को करने के लिए कला, उस काम को करने के लिए सामर्थ, उस काम को करने के लिए ताकत परमेश्वर ने आपको उसके साथ ही दे दी। लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि उस पहले जगह पे आप जाके परमेश्वर के सामने नम्र हुए और परमेश्वर को आपने कहा कि प्रभु तू ही है, तू ही कर सकता है, मेरी परिस्थिति को तू ही जान सकता है। सुनो, यिर्मयाह की किताब में ऐसा लिखा है, बाइबल सेज लॉर्ड नोज द प्लॉट ऑफ द एनिमी। यिर्मयाह की किताब में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर जो है शत्रु की योजनाएं जानता है ना। वो परमेश्वर जो शत्रु की योजना जानता है तो उसके बच्चों की जरूरत नहीं जान सकता क्या? Come on. मामी ने तो काम मांगा, परमेश्वर ने तो घर भी दे दिया। Come on. है ना? कितने लोग समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखो, नम्र ये एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी कुंजी है जो आपको परमेश्वर के राज में आगे बढ़ाएगा। नम्रता संसार में आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, परमेश्वर के राज में आपको आगे बढ़ाएगा। हमेशा याद रखो। आमीन। तो यहां पे यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कहता है? नीचे जा, तो कुमार का घर तुझे मिलेगा। आमीन। ठीक है, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? सबसे पहले नम्र करेगा। ओके, गो अहेड। So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was married in his hand. आगे? So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Amen. अभी यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? यहाँ पे एक ऐसा सीन है जहाँ पे यिर्मयाह वहां पे पहुंच गया। अब यहाँ यिर्मयाह देख रहा है कि कुमार है, वो चक्के के ऊपर, उस पहिए के ऊपर वो क्या कर रहा है? एक बर्तन को बना रहा है। किसको बना रहा है? वो एक बर्तन को बना रहा है। आमीन। लेकिन बाइबल बताती है वो जो बर्तन है, ठीक है, वहां पे जो वर्ड है, व्हाट इज दैट वर्ड? मैरिड। ओके, उसका मतलब ये है, अगर उसकी बहुत सारे अगर आप डेफिनेशन निकालोगे, आपको सबसे बेहतरीन डेफिनेशन ये मिलेगा कि वो है इनपरफेक्ट, यानी कि वो पूरी कोशिश कर रहा है एक बर्तन को बनाने की, लेकिन वो बर्तन जो है वो उस आकार में नहीं आ रहा है जिस आकार में वो उसे क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। आमीन। कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी वो कोशिश करता है उसे बनाने के लिए, वो टूट के उसके हाथों में गिर जाता है। हाँ, तो यहाँ पे दो तरीके के लोग जो है, दो तरीके की परिस्थिति हमें परमेश्वर दिखाता है। पहली परिस्थिति कि परमेश्वर पूरी कोशिश कर रहा है एक व्यक्ति को बनाने की, लेकिन वो वैसे नहीं बन पा रहा है जैसा परमेश्वर चाहता है कि मैं उसे बनाऊं। हाँ, और एक दूसरी परिस्थिति ऐसी है जहां पे परमेश्वर उसे बना रहा है, लेकिन वो टूट के फिर से परमेश्वर के हाथ में गिर रहा है। हम किस श्रेणी में आ रहे हैं? हम कौन सी सिचुएशन में आ रहे हैं? पहली की दूसरी? कि परमेश्वर हमें परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम नहीं बन रहे, या फिर परमेश्वर हमें बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम घड़ी घड़ी टूट के उसके हाथों में ही गिर रहे हैं। एक खूबसूरत चीज दोनों में ये क्या है कि आप परमेश्वर के हाथों में ही गिर रहे हो। ये खूबसूरती है। लेकिन बाइबल बताती है कि कुमार जो है टूटने के बावजूद, वो इम्परफेक्ट होने के बावजूद, वो कह रहा है कि कुमार फिर से उसे उस रूप में बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसे लगता है कि ये उत्तम दिखेगा। सुनो, जिस दिन आप परमेश्वर के हाथों में नम्र व्यक्ति बन के आते हो, वो जो मट्टी है, सी, क्या कुमार चाहता है कि ये क्ले है वो इम्परफेक्ट बने? क्या कुमार चाहता है कि जो मट्टी है घड़ी घड़ी टूटे? तो गलती कुमार में है या फिर गलती मट्टी में है? वो गलती मट्टी में है।
या तो उस मिट्टी में पानी ज्यादा हो गया, या तो उस मिट्टी में ऐसी कुछ चीजें आ गई है जिसके वजह से कुम्हार जो है वो उसे बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बन नहीं रहा है। ये क्या चीजों को दर्शाता है? ये संसार के पाप को हमारे अंदर दर्शाता है। क्या हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज आ गई है, क्या हमारे अंदर पहले से कुछ ऐसी चीज है जो परमेश्वर को हमें एक अच्छे स्वरूप में बनाने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है? इज देयर एनी वर्ल्डली थिंग? क्या कोई ऐसे संसार की चीज हमारे अंदर आ गई है जो हमें परमेश्वर के स्वरूप में हमें बनाने नहीं दे रहा है? कम ऑन, टॉक टू मी। तो परमेश्वर जो है उसको, वो अंकित को बनाना चाहता है। अंकित जो परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर अंकित को बनाना, लेकिन अंकित नहीं बन रहा है। या तो अंकित टूट जा रहा है, या तो परमेश्वर जिस तरीके से सोच रहा है, जो इमेजिनेशन है, द प्लान्स आई हैव इन माई माइंड फॉर यू इज ब्यूटिफुल, बट दैट प्लान दैट आई हैव इन माई माइंड इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दिस इज बिकॉज द क्ले इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द पॉटर। परमेश्वर कहता है जो योजना मेरे मन में तेरे लिए है वो उत्तम है, लेकिन वो योजना मैं इस मिट्टी में इसलिए नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि ये जो मिट्टी है ये मेरे साथ, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे साथ कंफर्ट नहीं आ रहा है, ये मेरे हाथों को बराबर से क्या नहीं कर रहा है, काम करने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है। और हम कहते हैं कि परमेश्वर में बढ़ नहीं रहे हम लोग। परमेश्वर चाहता है तुम्हें बनाना, परमेश्वर चाहता है कि देविका को वो एक इस तरीके का बर्तन बनाए जिसमें वो खजाने को रख सके और उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। तो परमेश्वर तुम्हें ऐवे ही नहीं बना रहा है। He is not just making you for the sake of making you. He is making you so that he can store his blessings within you and through that blessing his name will be glorified. वो परमेश्वर आपको इसलिए बना रहा है ताकि वो जब उसे बनाए वो उसके अंदर अपने आशीषों को रखे और उसके द्वारा उसको महिमा। देखो जो पॉटर होता है ना, उसी तरीके से शिल्पकार भी होता है। शिल्पकार समझ में आता है आप लोग को? जो पत्थरों को आकार देता है। आमीन। तो एक आड़ा टेढ़ा पत्थर शिल्पकार उठाता है, लेकिन उस पत्थर को उठाने से पहले ही उसने सोच लिया है कि ये खूबसूरत मूर्त में मैं इसको क्या करूंगा, तब्दील करूंगा। तो शिल्पकार की जो सोच है, जो योजना है उस पत्थर के प्रति, वो क्या है? उत्तम है। लेकिन जैसे वो चीनी हथौड़े से मारना शुरू करेगा और पत्थर बोले अरे लग रहा है, अरे मत, नहीं बहुत लग रहा है मेरे को, वो आकार में आ पाएगा? अगर पत्थर ने कहा अरे नहीं यार मैं थोड़ा आड़ा टेढ़ा ही अच्छा हूं, तो शिल्पकार जो है वो इतना लॉन्ग सफरिंग है, वो बोलेगा ठीक है जिस दिन तुझे लगेगा उस दिन बोलना मैं चीनी हथौड़ी लेके बैठा हूं। तो अगर आपको आकार में आना है तो आपको परमेश्वर को इजाजत देना है कि प्रभु दर्द लगेगा, दर्द होगा, लेकिन जो भी आकार मुझ पे अच्छे नहीं दिख रहे, जो भी एजेस मुझ में अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जो भी शार्प एजेस मुझ में नहीं दिख रहे, जो भी डल एजेस मुझ में नहीं दिख रहे, उसे तू हथौड़ी चीनी से मार मार के निकाल और मुझे खूबसूरत आकार में क्या कर, तब्दील कर दे। जब आप मूर्ति देखते हो तो आप क्या होता है, क्या मूर्ति बनाया है, शिल्पकार के हाथों में क्या कला है। वैसे ही जब आपको लोग देखेंगे वो कहेंगे आपका जो परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है, आपको रचा है, आपको डाला है, परमेश्वर क्या परमेश्वर है। आप लोग जो इतनी दूर से आते हो ना, मुझे मेरा विश्वास और बढ़ता है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आता है कि अब ये वो पत्थर बन चुके हैं जिन्होंने परमेश्वर को हाँ कहा है कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में से जो भी अनवांटेड पत्थर है उसे तू तोड़ निकाल, बाहर फेंक और हमें एक अच्छा मूर्त बना। नेचर है, नॉट सिद्धांत, परमेश्वर का एक नेचर है। परमेश्वर जो है भले ही वो मिट्टी ही क्यों ना हो, भले ही वो बच्चा क्यों ना हो, ठीक है, परमेश्वर उसके इच्छा के विरुद्ध में जाकर अपनी इच्छा आपके जीवन में पूरी नहीं करेगा। कितनों को समझ में आएगा? ये हमेशा याद रखो।
अगर मामी ने बोल दिया नहीं ये नहीं होना चाहिए, चलेगा। सोचो जब यीशु ने प्रार्थना किया कि पिता ये कप अगर हो सके तो, ये प्याला अगर हो सके तो मेरे से क्या कर दे, तू दूर कर दे, हटा दे। वो पहली जगह है बाइबल में जहां पे यीशु ने अपना इच्छा जाहिर किया है। That was the first and the last place, है ना, जहां पे परमेश्वर यीशु ने अपनी इच्छा जाहिर किया। लेकिन परमेश्वर यीशु फिर भी कहता है मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। अगर मान लो अगर यीशु ने वो प्रार्थना नहीं किया होता तो क्या होता? परमेश्वर बोलता ठीक है हटा दो। आमेन। परमेश्वर हटा देता। आमेन। और ये बात यीशु जानता था कि मेरा पिता मेरे इच्छा के विरुद्ध में नहीं जाएगा, इसलिए उसने फटाक से अपने प्रे को करेक्ट किया, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। तो ये रियलाइजेशन, ये रेवलेशन हमें हमारे जीवन में होना जरूरी है कि हमेशा याद रखें कि अगर आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन नहीं होता है तो परमेश्वर आपके जीवन में वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी इच्छा के विरोध में नहीं जाएगा, आपके इच्छा के विरोध नहीं जाएगा। लेकिन वो हमारे ऊपर इतना काम करेगा कि एक दिन परमेश्वर हमें लाके ऐसी जगह पे खड़ा करेगा जहां पे हमारी इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी और हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज होगा, उसकी इच्छा। और मेरी ये प्रार्थना है कि हम उस जगह पे पहुंचे जहां पे प्रभु सुबह उठ के हम कहे प्रभु बता आज तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। ये हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए कि सुबह उठे और प्रभु को पूछो कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, क्योंकि वो आपके इच्छा के विरुद्ध में नहीं आएगा। भले ही उसकी इच्छा आपकी इच्छा से उत्तम है लेकिन फिर भी वो आपके इच्छा के विरुद्ध नहीं आएगा। आमेन। आमेन। तो अगर आप वो मिट्टी हो, अगर आप वो पत्थर हो, है ना, जो टूट रहे हो, जो गिर रहे हो, परमेश्वर बहुत अच्छी चीज कहता है यहाँ। ओके, देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, 5वां वचन, देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू मी, ही सेड, कैन आई नॉट डू विथ यू इजराइल एज द पॉटर डज, डिक्लेयर्स द लॉर्ड, लाइक क्ले इन द हैंड ऑफ द पॉटर सो आर यू इन माय हैंड। परमेश्वर कहता है जैसे वो मिट्टी उस कुम्हार के हाथों में है उसी तरीके से आप इजराइल जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर कहता है तुम मेरे हाथों में हो। यानी कि जिस दिन आप परमेश्वर के राज्य में आते हो आप परमेश्वर के हाथों में आ जाते हो। आप परमेश्वर के क्या करते हो? आमेन। और प्रभु कहता है कि तू मेरे हाथ में आया है, तो जिस तरीके से कुम्हार जो है वो मिट्टी को सही, उस बर्तन को सही बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं तेरे जीवन में चीजों को सही नहीं कर सकता? Can't I be the God do a things which a potter can't do? क्या मैं वो चीजों को नहीं कर सकता जो वो कुम्हार कर रहा है? जो तेरे जीवन में चीजें बिगड़ी है क्या उसे मैं सही नहीं कर सकता? क्या तेरे जीवन में जो बीमारी है उसे मैं चंगा नहीं कर सकता? जो तेरे रिश्तों में दरार है क्या मैं उस दरार को भर नहीं सकता? क्या जो तेरी जरूरत है वो जरूरत को मैं पूरा नहीं कर सकता? परमेश्वर सवाल पूछ रहा है आपसे। परमेश्वर क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है आपसे। क्या मैं परमेश्वर उस कुमार के समान आपके जीवन को सही या खूबसूरत नहीं कर सकता? हाँ, आपको लगता है कि आप इतना छोटा बर्तन बन जाओ तो ही काफी है। परमेश्वर कहता है नहीं भाई, मेरे को तुझे इतना बड़ा मटका बनाना है जिसमें मैं दाख रस को उंडेल सकूं। क्या कर सकूं? दाख रस को उंडेल सकूं। और जब देविका के अंदर से उस दाख रस को निकाला जाएगा, लोग कहेंगे इतना उत्तम दाख रस कहां छुपा के रखा था भैया? हाँ,
इतना उत्तम दाखरस कहाँ छुपा के रखा था? तो तुम्हें लग रहा है कि तुम इतना छोटा सा कुल्हाड़ बन के, अरे बहुत खुश है भाई हम लोग। परमेश्वर कहता है मुझे कुल्हाड़ नहीं बनाना है, मुझे तुझे इतना बड़ा मटका बनाना है, ताकि शादी में जितने भी आए सब उत्तम दाखरस पी सके। तो तुम्हारे अंदर जब परमेश्वर उंडेलेगा, मैं डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर तुम्हारे अंदर उत्तम को उंडेलेगा, तो तुम साधारण मटके नहीं रहोगे। तुम साधारण मटके नहीं रहोगे। सुनो, अच्छे से सुनना मेरी बात को। वो मटके जब आए गए थे शादी में, वो साधारण मटके थे, लेकिन जब यीशु ने कहा अभी मैं बोलता हूं डालो, वो मटके साधारण नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें, सुनना मेरी बात को, इट्स रेवलेशन। सुनो, तुम्हें बाहर से पानी जाते हुए दिखा, बाहर से दाखरस आते हुए दिखा, लेकिन वो मटका ही है जो गवाही दे सकता है, जिसने चमत्कार को होते हुए देखा है भैया। उसने चमत्कार को अपने अंदर होते हुए देखा, उसने उस पानी को दाखरस में बनते हुए महसूस किया, उसने देखा। मैं तो कहता हूं उत्तम बात, उसने परमेश्वर के हाथ को उसके अंदर घूमते हुए देखा है। वही हाथ परमेश्वर कहता है कि उसी हाथ में तू है देविका, उसी हाथ में है तू। तो मैं क्या उस कुमार से उत्तम नहीं कर सकता? क्या मैं उस कुमार से उत्तम तेरे जीवन में चीजों को नहीं बदल सकता? तो परमेश्वर कहता है I'm not here to change your outer appearance. God says I am here to stir something within you. परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ऊपर का जो देखना है, तू क्या कपड़ा पहनता है, क्या जूता पहनता है, वो बदलने नहीं आया मैं तेरे अंदर कुछ बदलने आया हूं। I am here to stir something within you. वो मटका बनाना चाहता है परमेश्वर, जिसने पानी को दाखरस में बनते हुए देखा है। ये जो मैंने आज अभी थोड़ा चंक्स मैंने जो आपको सिखाया ना, ये मेरे नोट्स में नहीं है, ये प्रभु ने मुझे दिया। वो मटका बनो। किसे पता था एक टपोरी लड़का, एक ऐसा लड़का जिसको पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, वो आज बैठ के आपको परमेश्वर का वचन बताएगा। वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अंदर से मुझे बदल दिया है। अंदर से मुझे क्या किया है? तो हमें परमेश्वर को क्या करना है? इजाजत देना है। You have to give a permission. हमें क्या करना है? परमिशन देना, हमें इजाजत देनी है परमेश्वर को। हमें परमेश्वर के हाथों में फिर से गिर के परमेश्वर को कहना है कि प्रभु मैं फिर लौट आया। हाँ, पिछली बार मैंने आपको इजाजत नहीं दी थी, मुझे माफ करो। इस बार मैं इजाजत देता हूं। अब मुझे बनाओ, आप जो बनाना चाहते हो, जैसा बनाना चाहते हो आप मुझे वैसा बनाओ। क्योंकि एक चीज तो पक्का है, वो जो भी बनाएगा वो अच्छा बनाएगा। हाँ, वो जो भी बनाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, वो जो मिट्टी है उसका टूटने का कारण मैंने बताया कि कुछ ऐसी चीज है जो आपने बाहर से लेके आए। सुनो मेरी बात को, जब कोई मिट्टी इकट्ठा करता है उसके साथ में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, कंकड़ आ जाती है, पेड़ आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, है ना। उसे क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? कुछ लोग जो है यहाँ पे, जो मेरी वचन को सुन रहे हैं, मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, द पीपल हु आर अंडर द वॉइस ऑफ मी राइट नाउ, आपको छानने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको छानना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। आपको क्या करना है? कौन करेगा? परमेश्वर ने आपको छानना है, ताकि आपके अंदर जो कंकड़ है, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, कुछ ऐसे भी पत्थर है जो दिखते नहीं है लेकिन है, आपने छुपा के रखे उसे। आपको लग रहा है दिख रहा नहीं है, अरे प्रभु वो भी देखता है। परमेश्वर को कहना है कि प्रभु छान मुझे, मेरे हृदय को छान, मेरे विचारों को छान, मेरे रोज के रहन सहन को छान। मुझे एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर कि तू मुझे इतना छाने, इतना छाने, इतना छाने
कि मेरे अंदर से एक छोटा सा छोटा पत्थर भी ना निकले, ताकि जब आप उस मट्टी को लो, आप क्या उसके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को छिड़का दो, उसे एक अच्छा क्ले बना दो, आप एक अच्छा मट्टी बना दो, ताकि आप क्या कर सको उस जीवन में अपने, आप मुझे क्या कर सको, एक अच्छा बर्तन बना सको। आमीन। अब सुनो, वो जो पहिया है ना, वो पहिया जो है वो हमारी परिस्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आमीन। आपको, आप लोग ने कभी सुना है ऐसा, जब लोग आपको कहते हैं पास्टर आपको क्या कहे, तूफान आया है हमारे जीवन में। कुछ तो ये भी कहते हैं अरे पास्टर आपको क्या बताए, भूचाल आ गया है, हमारे पैरों तले जमीन चली गई है, क्योंकि पहिया ज्यादा जोर से रुक रहा है। कुमार इस चीज का भी ध्यान देता है कि पहिया धीरे भी न चले और पहिया ज्यादा। That's the reason the Bible says, परमेश्वर तुम्हें उतना सफर करने नहीं देगा जितना तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है परमेश्वर तुम्हें उतना ही क्या करने देगा, सफर करने देगा। वो पहिया जो है वो कुमार के हाथ में है, कितना स्पीड बढ़ाना है, कितना स्पीड कम करना है। सुनो, मुझे पता नहीं कितना सही है, लेकिन एक बार मैंने कुमार को देखा था, वो कह रहा था कि जब हम मटका बनाते हैं तब हमारा स्पीड नॉर्मल रहता है, लेकिन जब हमें उस पर आकार देना होता है, क्या देना होता है, आकार, मतलब उसमें कुछ डिजाइन करना होता है, तो हमें चक्का का जो स्पीड है उसे बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में चक्के का स्पीड बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कि तुम एक अच्छे आकार में बन चुके हो। अब तुम्हारे ऊपर फिनिशिंग का काम चालू है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं मेरी वाइफ को कहता हूँ अरे इतना कुछ है यार मेरे दिमाग। अब मेरी पत्नी को पूछो क्यों आपके दिमाग में पहिया इतना चल रहा है। देखो एक चीज याद रखो, एक खिलाड़ी जब होता है ना, 15 में से अगर 12 भेजने ना, जो कोच होता है ना वो सबसे उत्तम 12 को पहले भेजता है, ताकि जो स्टार्टिंग का प्रेशर है वो क्या कर सके, वो पूरा सहन कर सके। तो अगर आपके जीवन में थोड़ा प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक अच्छा क्या कहते हैं उसको, इसमें तब्दील होने वाले हो, आकार में तब्दील होने वाले हो। समझ रहे हो क्या होने वाले हो? अभी मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ने पानी में खेला है, बाल्टी में ऐसा, पानी में ऐसा खेला है कभी? सबने खेला, मेरा बेटा तो खेलता है ना, मैं भी खेला है। तो अगर बकेट में पानी है और अब पानी को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो कैसे दिखेगा, है ना? लेकिन वो असल में कैसे जैसा दिखेगा, वो तूफान के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? तुमको परमेश्वर ने इतना अच्छा बर्तन बना दिया। क्या व्हाट वाज दैट? मटका, इतना बड़ा मटका बनाया। हाँ, अभी सोचो, तो यीशु ने बोला पानी डाल, है ना, अब परमेश्वर उसको घुमा रहा है, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? उसके अंदर तूफान ही डेवलप हो रहा है। और वो तूफान सिर्फ मटका ही समझ सकता है कि मेरे अंदर किस तरीके का तूफान है। तो तुम अगर लग रहा है कि प्रभु अरे प्रभु बहुत ज्यादा तूफान है, प्रभु बोलते डर मत, जितना मुझे पता है कि तुझे करना है मैं उतना ही करूंगा। परमेश्वर को तुम्हारे अंदर थोड़ा सा चीजों को, है ना, आई ऑलवेज से इफ थिंग्स आर मिसप्लेस्ड इन योर लाइफ, लेट द लॉर्ड प्लेस इट एट द राइट प्लेस। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें है ना इधर की उधर हो गई है, तो परमेश्वर को थोड़ा क्या करने दो। आप बोलोगे अरे प्रभु एक्चुअली ना ये बॉटल इधर ही रहने दो, मेरे को कैसा थोड़ा नजदीक गिरता है ना। तो वो बोलते ये जगह नहीं है बॉटल का जगह कहीं और होना चाहिए। लेकिन प्रभु आप ये बॉटल उठा के वहां रख दोगे ना तो मेरे को चल के आना पड़ेगा। प्रभु बोलेगा वही मैं चाहता हूं कि तू उधर जाए, चल के वापस आए। आमीन। तो आप एक ऐसी मट्टी बन चुके हो अभी जो किसके हाथों में हो। मेरी प्रार्थना है कि हमें ये मटका बनना है। हमें क्या बनना है?
हर एक वो कंकड़ जो तुम्हें मटका, एक अच्छा आकार में, एक अच्छा कप, एक अच्छा प्याला बनने के लिए, एक अच्छा बर्तन बनने के लिए रोक रहा है, उस कंकड़ को निकाल बाहर फेंको। भले वो संसार की बातें क्यों ना हो। सी, ऑलवेज रिमेंबर, if anything can come against the will of the Lord is the will and the desire of your flesh. अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में अगर कोई चीज आ सकती है, वो है आपके शरीर की इच्छा और शरीर की अभिलाषा। Because end of the day whatever you do to please your flesh. End of the day हम जो भी करते हैं, हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम अपने शरीर को क्या करें, खुश करें। तो ये जो शरीर की जो अभिलाषा है, जो आपकी शरीर की इच्छाएं है, जो आपकी शरीर के प्लान्स है, उसे काटना शुरू करो। उसे क्या करना शुरू करो? काटना शुरू करो। और उसे कितना हो सके, अपने शरीर को जितना हो सके उतना नीचा दबाना शुरू करो, क्योंकि जैसे आप शरीर को नीचा करोगे, आपका आत्मिक जीवन अपने आप ऊपर आना शुरू होगा। उन्होंने ऐसा कहा, squeeze your body like a sugar cane. Squeeze your body, which is hardened, no? Squeeze your body like a sugar cane, because when the juice comes out, which is sweeter, is the spirit. वो कहता है गन्ना जो एकदम मजबूत होता है ना, उसमें जूस पीना मुश्किल है। तो गन्ने को इस तरीके से निचोड़ो, इसे निचोड़ो कि उसमें से जो रस निकले, जो मीठा है, वही आपका पवित्र आत्मा है, वही आपका आत्मा है। तभी आप आत्मा का क्या कर सकते हैं? लुत्फ उठा सकते हैं। तो आपके शरीर को निचोड़ो, है ना? चीजों को नहीं बोलना सीखो, लोगों को नहीं बोलना सीखो। स्टॉप बीइंग अ पीपल हु प्लीजेस पीपल। लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति बनना बंद करो, परमेश्वर को खुश करने वाले व्यक्ति बनो। बी अ पीपल हु प्लीजेस द लॉर्ड। परमेश्वर को खुश करो। अब परमेश्वर के दास को के मुंह से निकले शब्द को अगर आप विश्वास नहीं करोगे, मुश्किल है। अब समझ रहे हो क्या? आप जो नाला सुपारे से इधर आए, यानी आपने आपके शरीर को निचोड़ा। इवन इन दिस कंडीशन, अगर तू आ रही है, तू तेरे शरीर को निचोड़ रही है, यानी जो तेरा आशीष आने वाला है वो कितना आशीषित है, सोचो। The things you surrender, always remember, जो चीजों को जब आप परमेश्वर को सरेंडर करते हो, आमेन, वो लेके परमेश्वर तुम्हारे जीवन में उस चीज को खालीपन नहीं करता। परमेश्वर उस चीज को लेता है और अपने इच्छा अनुसार कुछ उत्तम चीज आपके जीवन में दे देता है। समझ रहे हो? अदल बदल करना उसका नेचर है, उसका नेचर है। रिप्लेसमेंट उसका नेचर है। बीमारी लिया, चंगाई दिया, गरीबी लिया, अमीरी दिया। कर्जदार नहीं है वो, तुम एक दो, वो दो देगा। इसके लिए प्रभु यीशु कहता है ना, कोई तुम्हारे साथ एक कदम चले तो तुम कितना कदम चलो? तुम्हारे पास 2 कपड़ा है तो 1 कपड़ा। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। लेना देना, रिप्लेसमेंट, वो उसका नेचर है। वो उसका क्या है? नेचर है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? समझ गया? इलाइजा डर गया, समझ गया? वो इलाइजा डर गया तो प्रभु ने बोला ठीक है, काम खत्म। प्रभु ने बोला नहीं, इलाइजा जा, इलाइशा के पास जो तेरा है वो उसे दे, मेरे पास लौटा। वो कोई चीज को खाली नहीं छोड़ता। आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें आ रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपने परमेश्वर को दे दिया है। परमेश्वर को बोल दिया प्रभु ये संभाल ले। परमेश्वर ने बोला ठीक है, हाँ ये अच्छा तो नहीं है, आगे फेंक देता। फिर वो बोलता है ये तेरे लिए अच्छा है। समझ रहे मैं क्या किया? लेकिन हमने क्या किया? हमने कुछ चीजों को पकड़ के रखा है।
हाँ नको गयो प्रभु, ये मत ले प्रभु मेरे से प्लीज। प्रभु बोलते तेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं लव करता है इससे, मैं बचपन से मेरे साथ है ये। मेरे लिए सबसे मुश्किल था मेरे दोस्तों को छोड़ना। माता पिता का चेहरा सुबह देखता था, रात को देखता था, पूरा दिन तो फिर यही इनके पीछे ही। लेकिन मुझे परमेश्वर ने उस चीज को छोड़ने के लिए बहुत मदद की। आमीन। तो जो चीज परमेश्वर कहता है कि तुम्हें छोड़ना है, ठीक है, किसी के लिए जगह हो सकता है, किसी के लिए काम हो सकता है, किसी के लिए रिश्ते हो सकते हैं, किसी के लिए पैसा हो सकता है, मुझे नहीं पता। आपको परमेश्वर को पूछना है कि प्रभु वो क्या कंकड़ है, वो ऐसी क्या चीज है जो मुझे तेरे इच्छा अनुसार आकार में, बर्तन जो आकार आप चाहते हो उसमें आने नहीं दे रहा, वो क्या चीज है, वो आपको पूछना है। वो क्या करना है? पूछना है। परमेश्वर उसे निकालेगा, बाहर फेंकेगा और फिर वो फिर से कोशिश करेगा। देखो खूबसूरत चीज ये है, कितनी बार भी टूटो वो फिर से कोशिश करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा आपको एक अच्छा उत्तम बर्तन बनाने के लिए। किसके अनुसार? बाइबल कहती है उसके इच्छा अनुसार पूरी कोशिश करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। इसके लिए वो कहता है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जाऊंगा। नम्र बने, परमेश्वर के हाथ में आके गिरे, परमेश्वर के हाथ में बने रहे। और जो भी चीज है जो आपको परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की इच्छा अनुसार बनने में रोक रहा है, परमेश्वर से मदद मांग के उसे बाहर फेंके। स्पेशली जो ऑनलाइन में हमें देख रहे हैं, जो हमें जानते हैं, आपको मदद की जरूरत है, हमारा दरवाजा खुला है, बिकॉज हमारी कलीसिया का दरवाजा हमेशा लोगों के लिए। आपके जीवन में होने दो कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आमीन। हो सकता है कि कुछ को मैं अच्छे से समझाऊं, कुछ के लिए मुझे थोड़ा सा कठोर बनना पड़े, लेकिन अगर मेरे कठोर बनने से आपका जीवन में से वो चीज जाता है तो मैं कठोर बनने के लिए तैयार हूं। आमीन। पौलुस कहता है कि मैंने तुमसे स्ट्रिक्टली बात किया, इसलिए ये चीज तुम्हें पसंद नहीं आई ना, चलेगा। परमेश्वर का वचन तुम्हारे तक पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है। आमीन।